कहते हैं ना, हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और। जब तक बेईमानों को उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं मिलता, तब तक ये बेईमान लोग खुद को शहंशाह समझ बैठे रहते हैं अपनी घमंड की शहंशाही गद्दी पर। आप चाहे कितना भी साथ दे लीजिए इन गद्दार लोगों का, मगर ये अपनी असलियत अंत में दिखाई देते हैं। और ये गद्दारी की बातें आज क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और इतने आक्रोशित होकर क्यों कर रहे हैं, बताते हैं आपको। क्योंकि अगर आप भारत के निवासी हैं और चिंता करते हैं भारत की रक्षा के लिए, चिंतित होते हैं भारत के विकास के लिए, परेशान होते हैं ये सोचकर कि कौन भारत का है और कौन नहीं, तो शायद हमारी ये बातें सुनकर आप भी आक्रोश में आ जाएंगे। अगर आप सच्चे भारतवासी हैं तो कौन निकला गद्दार, ये सुनकर शायद आप भी आक्रोशित हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तुर्की का जब भी मुश्किल समय आया तो भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। अगर आप देश विदेश की जानकारी रखने में दिलचस्पी रखते हैं तो ऑपरेशन दोस्त के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपडेट इंडिया है आपको सारी जानकारी देने के लिए। मैं बता देती हूँ ऑपरेशन दोस्त क्या। 2 साल पहले तुर्की में आए महाविनाशकारी भूकंप के समय पर भारत ने उस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। बात फरवरी 2023 की है, जब तुर्की में बेहद भयंकर और महाविनाशकारी भूकंप आया था। तब भारत मदद करने वाले पहले देशों में से एक था। मगर ये कलयुग है साहब, यहाँ दोस्ती का फर्ज या कहिए कर्ज धोखा देकर चुकाया जाता है, जैसे तुर्की ने किया। भारत और पाक के बीच चल रहे भारी तनाव के कारण शायद कहीं ना कहीं भारत को उम्मीद थी कि तुर्की इस जंग में भारत का साथ देगा। मगर कहते हैं ना, जोरदार और प्रभावशाली चांटा उम्मीदें टूटने पर ही लगता है। जब उम्मीदें टूटती हैं तो सबसे जोरदार चांटा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही भारत के साथ हुआ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तैयब अर्दोगान ने भारत के विरुद्ध खड़ा रहने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भारतीय शहरों पर जो बायरकट्टर TB2 ड्रोन दागे वह उसे तुर्की से ही मिले थे। मगर देखिए, कहते हैं ना, ठोकर लगने पर अच्छों को समझ आ जाता है कि कौन अपना है और कौन बेगाना। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन करने की खबर फैलते ही भारत में लोगों ने तुर्की किनारा करने की ठान ली। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #बॉयकॉट तुर्की, #बॉयकॉट अर्जेबियन और #नो ट्रैवल टू तुर्की जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। भारतीयों में तुर्की के खिलाफ आक्रोश सिर्फ मात्रा तक ही सीमित नहीं रहा, या कहिए यात्रा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत का हर वर्ग अब तुर्की को इसकी सजा देने को तैयार है। व्यापारियों ने तुर्की के सामानों के आयात से मना कर दी है और एक और व्यापारियों ने तुर्की से सेब, ग्रेनाइट, मार्बल समेत अन्य सामान खरीदने बंद कर दिए। तो वहीं आम लोगों ने भी तुर्की और अजरबैजान घूमने के लिए किए गए टिकट कैंसिल करवा दिए गए। आप भारत के एकजुट होने का इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अपने व्यापार की परवाह किए बिना तुर्की, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के बायकॉट के लिए ट्रैवल कंपनियों और उनकी वेबसाइटों ने यात्रियों को पाकिस्तान का समर्थन देने वाले देशों की टिकट न करने की सलाह दी है। और तो और कई साइटों पर बुकिंग बंद कर दी गई है। और अब तुर्की बौखला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपील कर रहा है कि पर्यटन को जारी रखने के लिए। मगर अब संपूर्ण भारत एक साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है, सावधान है, समझदार है। और ये बात हमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि अगर कोई भारतीय नागरिक इतना होने के बाद भी तुर्की, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों की यात्रा करता है तो वह गद्दार है। ये भारत है साहब, यहाँ गद्दारों को उनके मुंह पर गद्दार कहा जाता है। और गद्दार करार उसे भी दिया जाएगा जो तुर्की और अन्य देशों जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, भारत के खिलाफ खड़े रहे, उनकी यात्रा करेगा। मेरा, आपका और हमारा भारत महान है, महान था और महान रहेगा। भारत अब आत्मनिर्भर है, भारत अब सक्षम है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारत अब तैयार है। हर परिस्थिति में खड़े रहने के लिए भारत अब तैयार है। जय हिंद।